ओम शांति। आज है 29 नवंबर 2021। आज बाबा ने हम बच्चों को मुख्य रूप से अटेंशन दिलाया है कि पाप कर्मों से बचे रहना है, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके योग बल से ही विकर्मों पर जीत पानी है। तो सुनते हैं आज के मुरली का एसेंस। ओम शांति। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। आज के मुरली का प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने का अर्थात चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। बाबा कहते कि अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण अर्थात 5 विकार जिसने तुमको पतित बना दिया, उन पर जीत पा लेंगे। बाबा कहते हैं कि सिर्फ योग बल से ही तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं कि देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। बाप हिंसा तो कभी सिखला नहीं सकते। बाबा कहते हैं सतयुग में काम कटारे की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। बाबा कहते माया जीत जगत जीत बनना है, और जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वही पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा कि रावण राज्य पर जीत पाना अर्थात देवी गुण धारण करना, और सिवाय देवी गुण धारण किए सतयुग में नहीं जा सकते। तो बाबा ने चेक करने बोला कि अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने देवी गुण धारण किए हैं। बाबा कहते हैं देवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है, क्योंकि बाप है ही सत्य। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं, और जन्म जन्मांतर के पाप योग बल के बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व बताया कि याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, क्योंकि उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। बाबा कहते कि दिन में कितना भी समय बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं। बाबा कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध है रावण के साथ। रावण है हमारा नंबर 1 दुश्मन। बाप सर्वशक्तिमान है ना। बाबा कहते माया से हारे हार है, और माया किसको कहा जाता यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं, और यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, और वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान पतित बने हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करने से ही सतो प्रधान पावन बन जाएंगे, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा ने कहा कि ज्ञान सूर्य जब आए तभी घोर अंधियारा दूर हो सके। बाबा ने कहा कि यहाँ पर सबके शरीर मूत पलीती है, तो बाबा ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं।
आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि अपनी जांच रखनी है कि मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता, क्योंकि ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। बाबा कहते हैं कि कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। बाबा ने कहा कि तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर, अर्थात ब्रह्मा बाबा के थ्रू, तुमको कितने पढ़ाते थे, समझाते थे कि देवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो, और अगर फिर भी यह काम किए तो सजा खानी पड़े। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते कि जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है, और यह बड़े ते बड़ा फूरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना, जिसमें बिल्कुल खाद नहीं, ऐसा कैसे बने। बाबा कहते हैं उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, जितना समय मिले बाप को याद करना है। बाप कहते हैं कि बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, और कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। बाबा ने कहा कि यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं तो साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई। बाबा कहते कि सच सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते, वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम्हें, मतलब ज्ञान मार्ग में तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, और बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक समझ के नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य राम राम कहते हैं, वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है। बाबा ने कहा कि तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, और तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच। बाबा कहते हैं कि यह तन भी मनुष्य का तो वह तन भी मनुष्य का। सूरत एक जैसी है, सीरत में फर्क है, उनमें देवी गुण है। बाबा कहते हैं कि भारत ही सिरताज था, अभी 9 ताज गरीब बन गया है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि योग करेंगे तभी धारणा होगी। आज बाबा ने बांधेलियों को याद किया कि सबसे जास्ती याद बांधेलियां करती है, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। फिर बाबा कहते हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। बाबा ने गृहस्थियों के लिए कहा कि बच्चों को भी भू भू करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, थोड़ा भी सुनेंगे तो सतयुग में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग स्थापन कैसे हो सकता। बाबा कहते कि मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। धारणा की मुख्य पॉइंट है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो। बाबा कहते माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले बाप को याद करना है और बाप से सच्चा रहना है। आज के मुरली का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा
संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो तो कोई से भी डिस्कस करने में अपनी माइंड डिस्टर्ब नहीं करनी है, याद का मंत्र यूज करना है। बाबा ने कहा कि जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते, तो बाबा कहते कि आपके पास भी आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। आज के मुरली का स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। मतलब बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनना है। अच्छा, ओम शांति।